हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस वाले भैया। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बिजनेस लोन को लेके। हर एक बिजनेसमैन को जरूरत होती है एक कैपिटल की, एक फंड की अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि 2025 के अंदर बहुत ही इजी और आसान प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जो हर एक बिजनेसमैन को आसानी से लोन मिल सके, चाहे वो किसी भी तरह का लोन लेना चाह रहे हैं। 2025 से पहले बहुत डिले प्रोसेस होता था, मतलब बहुत कम प्रोसेस होता था। आज फास्ट प्रोसेस को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम से आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट अपना आता है दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन को लोन की जरूरत की होती है। क्या पर्पस होता है, उनको क्यों चाहिए होता है लोन? तो दोस्तों उनको लोन तीन कारण से चाहिए होता है। पहला, उनको अपने बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदना, इसके लिए उनको लोन चाहिए होता है। एंड दूसरा, उनको अपने बिजनेस में मशीनें लगानी होती है, उसके लिए चाहिए होता है। एंड तीसरा, उनको अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है, इसलिए उनको बिजनेस लोन चाहिए होता है। ये बिजनेस लोन एनबीएफसी और बैंक दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका सिंपल और आसान प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट अपना आता है एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी है इस बिजनेस लोन में? कैसे हर एक बिजनेसमैन पर्सन लोन ले सकता है? क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों अपन जानते हैं इसमें, इस बिजनेस लोन में सेल्फ एम्प्लॉयड में किसी भी तरह की फर्म अप्लाई कर सकती है। मतलब हर एक फर्म इस बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तीनों फर्म बिजनेस लोन में अप्लाई कर सकती है, तीनों एलिजिबल है बिजनेस लोन लेने के लिए। बट कंडीशन ये है, आप किसी भी बैंक एनबीएफसी के अंदर लोन लेने जाओगे तो वो आपका बिजनेस लोन का रिकॉर्ड देखेंगे, यानी कि आपका बिजनेस प्रोफाइल का रिकॉर्ड देखेंगे। अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई करोगे तो यानी कि आपका बिजनेस का 2 से 3 साल का ट्रैक होना चाहिए, 2 से 3 साल का एक रनिंग प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ताकि आप किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी के अंदर लोन लेने जाओ तो बैंक वालों को आप अपना बिजनेस का ट्रैक दिखा सके कि आप 2 से 3 साल से बिजनेस कर रहे हो, जिसमें आप कोई भी प्रूफ दिखा सकते हो बिजनेस का अपना। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, शॉप एक्ट, गुमास्ता, ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, एनीवन, किसी भी तरह का प्रूफ आप बैंक एनबीएफसी के अंदर दिखा सकते हो। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपके बिजनेस के अंदर टर्नओवर भी होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड टर्नओवर। आपका एनुअली टर्नओवर 50 लाख से लेके या 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। अगर 50 लाख से कम है तो वहां पे लोन मिलने के चांसेस बहुत कम है। रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि 50 लाख से कम जो टर्नओवर करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो अपने अकाउंट के अंदर प्रॉपर तरीके से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। उनका एबीबी यानी कि एवरेज बैंक बैलेंस अकाउंट के अंदर लो आता है। इसकी वजह से कोई भी बैंक एनबीएफसी उनकी प्रोफाइल को देख के ही रिजेक्ट कर देता है। अगर आपका टर्नओवर अच्छा होगा, आपका करोड़ों में टर्नओवर होगा, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होगा, 15,000, 20,000, 25,000, तो आपको हर बैंक, हर एनबीएफसी इजीली आपको लोन अप्रूव कर देगा। तो ये है दोस्तों तीन कंडीशन एलिजिबिलिटी। पहला पॉइंट आपने फर्म देख लिया, किसी भी तरह की फर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। दूसरा, आपका बिजनेस ट्रैक होना चाहिए 2 से 3 साल का, जो आप किसी भी बैंक एनबीएफसी में प्रूफ दिखा सके। एंड तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपका टर्नओवर होना चाहिए अच्छा खासा और आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये था अपना दूसरा पॉइंट, एलिजिबिलिटी। एंड तीसरा पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होता है। इसमें प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, तीनों फर्म के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। केवाईसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए एंड बिजनेस प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट। एंड पार्टनरशिप फर्म के लिए केवाईसी सभी पार्टनर की, एंड बैंक स्टेटमेंट फर्म के नाम से, पार्टनरशिप डीड एंड कंपनी का पैन कार्ड। एंड प्राइवेट लिमिटेड फर्म के लिए भी सेम, सभी डायरेक्टर की केवाईसी चाहिए होती है, सीओआई, एमओए, एओए, जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड एंड फर्म का नाम से बैंक स्टेटमेंट। ये कंप्लीट बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आप बाकी किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर एनबीएफसी से, डीएससी से आप कनेक्ट करोगे तो वो आपको पूरी कंप्लीट डिटेल भेज देंगे, इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ताकि आपका इजीली प्रोसेस कर सके। तो ये होती है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। बिजनेस प्रूफ आपके पास वैलिड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रॉपर वैलिड बिजनेस प्रूफ नहीं है तो आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये था अपना दोस्तों तीसरा पॉइंट एनबीएफसी का। एंड चौथा पॉइंट अपना आता है दोस्तों फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस क्या है इसके अंदर? सिंपल, आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। आप चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, हमेशा अपने ए टू जेड डॉक्यूमेंट कंप्लीट रेडी रखो। एंड दूसरा, अपना आईटीआर एंड जीएसटी रेगुलर फिल करो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, कोई 1 महीने में जीएसटी फाइल करता है, 2 महीने बीच में गैप रखता है, फिर चौथे महीने जीएसटी फाइल करता है। तो वहां पे किसी भी बैंक आप एनबीएफसी में अप्लाई करोगे तो वो वहां पे डिले कर देते हैं, क्योंकि वो वहां पे उनको एनालिसिस करने में डिले लगा देते हैं, टाइम लगा देते हैं, और वहां पे आप भी परेशान हो जाते हो कि बैंक वाले उधर उधर घुमा रहे हैं। तो अपना जो भी है आईटीआर, जीएसटी रिटर्न है वो प्रॉपर रेगुलर फिल करो। एंड तीसरा पॉइंट है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो, किसी भी तरह का सिंगल बाउंस नहीं होना चाहिए, इनसफिशिएंट की वजह से ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए लास्ट 6 मंथ या फिर
1 ईयर के अंदर। इनसफिशिएंट मतलब होता है आपका फॉर एग्जांपल 5 तारीख को ईएमआई जाना बाकी है, 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है, रिस्की होता है। हाँ, अगर आपके अकाउंट में पैसा है फिर भी आपके बैंक वालों ने ईएमआई नहीं काटी, तो वहां पे हम जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपके केस को लेकर जस्टिफिकेशन ले सकता है, आपका लोन अप्रूवल करवा सकता है। एंड चौथा पॉइंट, एनबीएफसी एंड डीएसए का सबसे फास्ट प्रोसेस होता है बिजनेस वालों को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए बैंक के कंपैरिजन में। अगर आप डीएसए एनबीएफसी के अंदर फाइल प्रोसेस करोगे तो सबसे फास्ट प्रोसेस होगा, और आपको जितनी ज्यादा अमाउंट की नीड होगी ना वो पूरी नीडफुल आपकी करेगा डीएसए वाले और एनबीएफसी वाले। लेकिन बैंक में आप चक्कर लगाओगे तो बैंक में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, और जितना फंडिंग आपको चाहिए होता है वो वहां से नहीं मिल पाएगा। तो होप मेरा सजेशन यही है, आप अगर आपको बड़ी फंडिंग चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, तो आप डीएसए और एनबीएफसी के अंदर अप्लाई करें ताकि आपको इजीली लोन मिल सके। और अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई डीएसए एनबीएफसी वाला नहीं है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो लोन के रिगार्डिंग, या फिर आप कोई कनेक्टर हो डीएसए एजेंट हो तो भी आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, क्योंकि हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है कमीशन 1% से 2% तक का कमीशन प्रोवाइड करती है। पूरी जानकारी के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अपना लास्ट पॉइंट है, आपका सिविल स्कोर 700+ होना चाहिए ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल सके। बाकी डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल क्या है, कितना इनकम स्टेबिलिटी है आपका, बिजनेस रिकॉर्ड कैसा रहा, पुराने फास्ट लोन का रिकॉर्ड कैसा रहा, तो वो डिपेंड करता है। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक, कभी भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स यानी कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, वहां पे रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हो सके तो वहां पे बैंक वाले आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हो, कोई भी बैंक आपको फिर लोन नहीं देगा। तो वहां पे अलर्ट रहिए, किसी भी तरह का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, एडिट डॉक्यूमेंट शेयर ना करे किसी भी बैंक एनबीएफसी के अंदर। एंड दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, अपनी जो भी प्रोफाइल है उसको मल्टीपल डीएसए वालों को शेयर ना करें। अगर आपने मल्टीपल डीएसए वालों को शेयर कर दिया तो वो आपकी जगह 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 इंक्वायरी करेंगे और आपका सिविल स्कोर पॉइंट गिर जाएगा, और फिर आप ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपको किधर भी लोन नहीं मिल पाएगा। एक डीएसए से टच में रहिए ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर प्रोसेस करे, और उसी डीएसए से कॉन्टेक्ट होकर अपना सारा कंप्लीट A to Z प्रोसेस करवाए। अगर आपने मल्टीपल डीएसए वालों को फाइल दे दी तो हर डीएसए वाला बंदा आपकी फाइल को जगह 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 लगा के आपकी इंक्वायरी बढ़वा देगा और वहां पे आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। एंड तीसरी कॉमन मिस्टेक, अपनी इनकम्प्लीट फाइल कभी भी किसी को ना दें। आप जहां पे भी आप प्रोसेस करवा रहे हो, चाहे बैंक में करवा रहे हो, चाहे डीएसए में करवा रहे हो, चाहे एनबीएफसी में करवा रहे हो, अगर आपने अपनी इनकम्प्लीट फाइल दी या बैंकिंग में कुछ डेट मिसिंग दे दी, आपने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दिया, फिर कोई प्रूफ पेंडिंग रह गया, कोई ओनरशिप प्रूफ पेंडिंग रह गया, तो वहां पे आपके केस में बहुत ज्यादा डिले हो सकता है दोस्तों। हो सके तो वो केस रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों अपना बिजनेस लोन का प्रोसेस, जो हर एक बिजनेसमैन को चाहिए होता है बिजनेस लोन, इसमें क्या प्रोसेस है क्या। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिएगा। होप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिनको बिजनेस लोन चाहिए, या फिर कोई ऐसे डीएसए एजेंट जो बिजनेस लोन किसी को दिलवाना चाह रहा है, जिसको हेल्प मिल सके, या फिर अपने ऐसे पर्सन को जो डीएसए फील्ड में काम कर रहा है उसको नॉलेज चाहिए बिजनेस लोन को लेके ताकि उसको हेल्प मिल सके। और अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो टाइम तक आपके पास पहुंच सके। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक थोड़ा सा प्यार देने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।